वो सवाल जिसने एक नास्तिक को झकझोर दिया। भगवान नहीं होता। यह सब झूठ है, रोहन ने अपने दोस्त को चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसके पिता की मौत ने उसे भगवान से नफरत करना सिखा दिया था। लेकिन उसी रात जब वह अकेले कमरे में बैठा था, उसके मन में एक सवाल उठा, अगर भगवान नहीं है तो यह सवाल पूछने वाला मैं कौन हूँ। यही वो पल था जब रोहन ने रमन महर्षि की किताब उठाई। उसमें लिखा था, भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर मत जाओ, उससे पहले यह पूछो मैं कौन हूँ। रमन महर्षि का वो सिद्धांत जो भगवान की परिभाषा बदल देता है। रमन महर्षि कहते थे, भगवान कोई बूढ़ा आदमी नहीं जो बादलों पर बैठा है। भगवान वह शुद्ध चेतना है जो तुम्हारे भीतर सांस ले रही है। एक बार एक शिष्य ने पूछा, भगवान कहाँ मिलेगा? महर्षि मुस्कुराए और बोले, जब तुम पूछते हो मैं कौन हूँ तो जो खालीपन महसूस होता है वही भगवान है। शिष्य हैरान रह गया। महर्षि ने समझाया, जैसे सिनेमा की स्क्रीन बिना फिल्म के खाली होती है, वैसे ही तुम्हारा असली भगवान है। दुनिया सिर्फ एक प्रोजेक्शन है। भगवान की तलाश में भटकता एक युवक। विकास को बचपन से सिखाया गया, भगवान मूर्तियों में बसते हैं। लेकिन जब उसकी मां की बीमारी में कोई प्रार्थना काम नहीं आई तो उसने मंदिर जाना छोड़ दिया। एक दिन उसने रमन महर्षि का लेख पढ़ा, जो तुम्हारी सांसों में धड़क रहा है उससे बड़ा भगवान कहाँ है। विकास ने प्रयोग किया। आंखें बंद करके उसने खुद से पूछा, मैं कौन हूँ? पहले तो दिमाग ने जवाब दिए, मैं इंजीनियर हूँ, मैं हिंदू हूँ। लेकिन जब उसने गहराई में जाना शुरू किया तो एक खालीपन महसूस हुआ। वह खालीपन डरावना नहीं बल्कि शांत और पूर्ण था। उस दिन विकास को एहसास हुआ, यही तो भगवान है। भगवान और मैं का रिश्ता। समुद्र और लहर की कहानी। रमन महर्षि का पसंदीदा उदाहरण। लहर समुद्र से पूछती है, तुम कहाँ हो? समुद्र हंसता है, तुम मेरा ही रूप हो। ठीक वैसे ही हम भगवान से अलग नहीं हैं। एक बार एक महिला ने महर्षि से पूछा, मैं भगवान को क्यों नहीं देख पाती? महर्षि ने कहा, आईने में चेहरा देखने के लिए क्या करते हो? महिला बोली, आईना साफ करते हैं। महर्षि मुस्कुराए, तुम्हारा मन ही वो आईना है। विचारों का कचरा साफ करो, भगवान अपने आप दिख जाएगा। विज्ञान और आध्यात्म का मिलन। क्या कहती है क्वांटम फिजिक्स? आधुनिक विज्ञान कहता है, पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा का नृत्य है। रमन महर्षि ने 100 साल पहले ही कह दिया था, तुम वही ऊर्जा हो। एक रिसर्चर ने महर्षि से पूछा, क्या भगवान और एनर्जी एक ही हैं? महर्षि ने जवाब दिया, जब तुम मैं को ढूंढते हो तो पाओगे कि ऊर्जा, मन और भगवान सब एक ही सिक्के के पहलू हैं। रोजाना 5 मिनट की प्रैक्टिस जो भगवान से जोड़ देगी। एक स्टेप 1, शांत बैठकर आंखें बंद करें। 2 स्टेप 2, गहरी सांस लेते हुए पूछें, मैं कौन हूँ? 3 स्टेप 3, दिमाग के सारे जवाबों, नाम, पेशा, धर्म को नजरअंदाज करें। 4 स्टेप 4, उस खालीपन को महसूस करें जहां कोई जवाब नहीं है। 5 स्टेप 5, इस खालीपन में डूब जाए, यही भगवान है। रमन महर्षि कहते हैं, जब तक तुम स्वयं को नहीं जानते भगवान की खोज अधूरी है। वो बच्ची जिसने पूछा, भगवान दिखते कैसे हैं? एक 8 साल की बच्ची ने महर्षि से पूछा, आप भगवान को देख सकते हैं? महर्षि ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी आंखों में जो चमक है वही उनका प्रतिबिंब है। बच्ची ने पूछा, लेकिन मैं तो उन्हें महसूस नहीं कर पाती। महर्षि ने उसके सीने पर हाथ रखा, जो धड़कन यहाँ चल रही है वह उनकी मौजूदगी का प्रमाण है। भगवान को मानने वाले वर्सेस न मानने वाले, असली फर्क क्या है? रमन महर्षि कहते थे, जो भगवान को मंदिर में ढूंढता है वह भूखा लौटता है।
जो अपने भीतर ढूंढता है वह तृप्त हो जाता है। एक किस्सा। दो दोस्तों ने महर्षि से पूछा, क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं? पहले को जवाब मिला, हाँ। दूसरे को कहा, नहीं। हैरान होकर उन्होंने पूछा, आपने अलग जवाब क्यों दिए? महर्षि बोले, पहला व्यक्ति अपने अहंकार से चिपका था, दूसरा अपने स्व को जान चुका था। भगवान की सबसे बड़ी भूल या फिर सबसे बड़ा सच? एक युवक ने महर्षि से पूछा, अगर भगवान है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है? महर्षि ने उसे एक कागज पर सर्पिल बनाने को कहा। युवक ने बनाया। महर्षि बोले, यह सर्पिल तुम्हारा अहंकार है। जब तक तुम इसमें उलझे हो तुम्हें दुख ही दिखेगा। असली तुम तो वो कागज हो जिस पर यह बना है। न शुरुआत न अंत। आज ही शुरू करें। भगवान से मिलने का टिकट तुम्हारे पास ही है। रमन महर्षि का अंतिम संदेश, भगवान की तलाश मत करो, बस उस मैं को खोजो जो तलाश कर रहा है। एक बूढ़े व्यक्ति ने महर्षि से पूछा, मरने से पहले मैं भगवान को देख पाऊंगा? महर्षि ने उत्तर दिया, जो देखने वाला है वही तो भगवान है। तुम उसे देख नहीं सकते क्योंकि तुम वही हो। वो साधु और चोर की कहानी। एक चोर ने साधु से पूछा, क्या भगवान मुझे माफ करेंगे? साधु ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इसे बाजार में बेचो, लेकिन याद रखो, जो तुम्हारा है वही तुम्हें मिलेगा। चोर ने पत्थर बेच दिया। अगले दिन साधु ने पूछा, पैसे कहाँ हैं? चोर बोला, पत्थर तो आपका था। साधु मुस्कुराए, ठीक वैसे ही तुम्हारे पाप पुण्य भी उसी के हैं जो तुम्हारा असली स्व है। भगवान को समझने के तीन भ्रम। एक भ्रम एक, भगवान सिर्फ मंदिरों में हैं। सच, वो तुम्हारी सांसों में हैं। जब तुम सोते हो वही तुम्हें जगाता है। दो भ्रम दो, भगवान सजा इनाम देते हैं। उस सच, तुम्हारे कर्म ही फल देते हैं। भगवान तो सिर्फ साक्षी हैं। तीन भ्रम तीन, भगवान को पाने के लिए त्याग चाहिए। उस सच, तुम्हें सिर्फ अपने अहंकार का त्याग करना है। आधुनिक दुनिया में भगवान की तलाश। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने महर्षि से पूछा, क्या एआई भगवान को समझ सकता है? महर्षि ने कहा, एआई डेटा को प्रोसेस कर सकता है, लेकिन जो डेटा को जानता है वही भगवान है। इंजीनियर ने पूछा, तकनीक और आध्यात्म में क्या कनेक्शन है? महर्षि बोले, जैसे मोबाइल का ओस दिखाई नहीं देता पर वही सब चलाता है, वैसे ही भगवान तुम्हारे भीतर का ओस है। रोजाना पूछने वाले 5 सवाल। 1. क्या मैं भगवान को अपनी इच्छाओं का गुलाम बना रहा हूं? 2. जब मैं दुखी होता हूं तो कौन सा मैं रोता है? 3. क्या मेरी प्रार्थनाएं अहंकार को संतुष्ट करने के लिए हैं? 4. अगर मैं भगवान हूं तो मेरा डर क्यों है? 5. क्या मैं उस सुख को जी रहा हूं जो शाश्वत है? वो पत्र जिसने एक सैनिक को बचा लिया। कारगिल युद्ध के दौरान एक सैनिक ने महर्षि को पत्र लिखा, मैं मरने से डरता हूं। महर्षि ने जवाब दिया, जो मर रहा है वह तुम नहीं, वह तो सिर्फ शरीर है। तुम वही हो जो यह पत्र पढ़ रहा है। उस सैनिक ने बाद में लिखा, उस पत्र ने मुझे अमरत्व का एहसास दिलाया। मैंने बिना डर लड़ाई लड़ी और जीवित वापस आया। एफएक्यू, भगवान से जुड़े सवाल जवाब। सवाल 1, क्या अलग अलग धर्मों के भगवान अलग हैं? जवाब, नदियां अलग अलग नामों से बहती हैं, लेकिन समुद्र एक ही है। सवाल 2, भगवान क्यों नहीं बोलते? जवाब, वह तुम्हारे भीतर बोलता है, बस शोरगुल में सुनाई नहीं देता। सवाल 3, क्या पशु पक्षियों में भी भगवान है? जवाब, जिसने उन्हें सांस दी वही तो है। वो माँ जिसने भगवान को अपने बेटे में देखा। रजनी की कहानी सुनिए।
उसका बेटा कैंसर से जूझ रहा था। हर रात वह मंदिर में रोती, भगवान मेरे बच्चे को बचा लो। एक दिन उसकी मुलाकात रमन महर्षि के एक शिष्य से हुई। उसने रजनी से पूछा, तुम्हारा बेटा कहाँ है? रजनी ने अस्पताल की तरफ इशारा किया। शिष्य बोले, वहां नहीं, तुम्हारे भीतर। जो तुम्हें मां बनाता है वही भगवान है। रजनी ने उस रात अपने बेटे के बिस्तर के पास बैठकर ध्यान किया। आंसू बहाते हुए उसने पूछा, मैं कौन हूं? जवाब में उसे अपने भीतर एक ममता का सागर महसूस हुआ। वह सागर जो न तो जन्म लेता है न मरता है। उस दिन के बाद रजनी का डर गायब हो गया। उसका बेटा ठीक हो गया या नहीं, यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन रजनी की आंखों में अब शांति थी। भगवान और प्रकृति का गुप्त रिश्ता। रमन महर्षि प्रकृति को भगवान का सबसे बड़ा मंदिर मानते थे। एक बार किसी ने पूछा, पेड़ पौधों में भगवान कैसे देखूं? महर्षि ने उसे एक फूल दिया और कहा, इसकी पंखुड़ियां गिनो। जब व्यक्ति ने गिनना शुरू किया तो महर्षि बोले, रुको, जो गिन रहा है वह कौन है? व्यक्ति चुप हो गया। महर्षि मुस्कुराए, वही तो भगवान है। फूल सिर्फ उसकी मुस्कान है। साइंटिस्ट की डायरी से। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो नास्तिक था ने रमन महर्षि से मिलने का फैसला किया। उसने पूछा, आप कहते हैं भगवान है, लेकिन विज्ञान ने कभी उन्हें प्रूव नहीं किया। महर्षि ने उसकी प्रयोगशाला की तरफ देखा और कहा, जिस माइक्रोस्कोप से तुम अणु देखते हो, क्या वह खुद को देख सकता है? वैज्ञानिक ने कहा, नहीं। महर्षि बोले, ठीक वैसे ही विज्ञान के उपकरण भगवान को नहीं देख सकते, क्योंकि वे उन्हीं के दिमाग की उपज हैं। रोजाना की 3 गलतियां जो भगवान से दूर ले जाती हैं। 1. गलती 1, भगवान को मनाने के लिए चढ़ावा चढ़ाना। इस सच तुम्हारी निष्काम भावना ही सबसे बड़ी भेंट है। 2. गलती 2, दूसरों के भगवान को गलत साबित करना। सच जिसे तुम दूसरा समझते हो वह भी तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। 3. गलती 3, मुश्किल वक्त में ही भगवान को याद करना। सच जब तुम खुश होते हो तो भगवान तुम्हारी हंसी में होते हैं। उन्हें वहां ढूंढो। वो रेस्टोरेंट वाला जिसने भगवान को पकाया। राजू एक छोटे होटल का मालिक था। एक दिन उसने महर्षि से पूछा, मैं गरीब हूं, भगवान मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? महर्षि ने उससे कहा, आज से जब भी तुम खाना बनाओ यह सोचो कि तुम भगवान के लिए बना रहे हो। राजू ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे उसके होटल में भीड़ बढ़ने लगी। लोग कहते, यहाँ के खाने में कुछ अलग स्वाद है। राजू समझ गया, वह अलग स्वाद उसकी भावना थी, भगवान की मौजूदगी। भगवान को पाने के 5 मॉडर्न तरीके। 1. टेक्नोलॉजी के जरिए जब भी मोबाइल चेक करें, खुद से पूछें, क्या यह मैं सोशल मीडिया लाइक्स के बिना भी खुश रह सकता है? 2. ऑफिस में मीटिंग्स के बीच 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें और पूछें, यह स्ट्रेस किस मैं को है? 3. जिम में वजन उठाते वक्त महसूस करें, जो शक्ति मेरे हाथों में है वह किसकी देन है? 4. गाने सुनते हुए गीत के बोलों में नहीं, उस सन्नाटे में सुने जो संगीत के बाद आता है। 5. सोने से पहले तकिए पर सिर रखकर पूछें, आज मैंने अपने असली स्व को कितनी बार याद किया? कवि की कलम से। एक कवि ने रमन महर्षि को अपनी कविता सुनाई, खोजता हूं तुझे आसमानों के पार, तो कहता है मेरे अंदर है ताराएं का। महर्षि ने कविता पर लिखा, जब लिखते हो मैं उस शब्द के पार जाओ, जहां कागज कलम और कवि एक हो जाएं। वो सवाल जो हर पीढ़ी पूछती है। एक युवती ने इंटरनेट पर पूछा, 2024 में भगवान को कैसे मानूं? उसे एक कमेंट मिला, जैसे वाईफाई को नहीं देख सकते पर उसकी मौजूदगी का पता होता है, वैसे ही भगवान को अपने अस्तित्व की सिग्नल बार बनाओ। जब कनेक्शन कमजोर लगे
सेल्फ इंक्वायरी का रिबूट बटन दबाओ। बाद में पता चला वह कमेंट रमन महर्षि के एक शिष्य ने लिखा था। भगवान के नाम पर चलते हैं ये 3 बिजनेस। 1. अंधविश्वास का बाजार 10 लाख में बेचेंगे मोक्ष का टिकट। 2. भय का व्यापार नाराज भगवान को मनाने के लिए खरीदो यह मंत्र। 3. अहंकार की पूजा मेरा भगवान तुम्हारे से बड़ा है। रमन महर्षि इन सब पर कहते थे जो बेचा जा सके वह भगवान नहीं, बाजार है। आपका अगला कदम। अगर इस वीडियो ने आपके मन में एक भी सवाल जगाया है तो यही रमन महर्षि का आशीर्वाद है। आज ही अपने फोन के वॉलपेपर पर लिखवाएं मैं कौन हूं। 2. रोज सुबह उठकर पहले 5 मिनट खुद को समर्पित करें। 3. किसी से बहस न करें, बस उनकी आंखों में झांक कर देखें क्या आपको वहां वही दिखता है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तलाश करने वाला और तलाश का विषय एक ही है, उस दिन तुम्हारी सारी पुस्तकें बेमानी हो जाएंगी। आज से ही शुरू करें। रमन महर्षि की एक पंक्ति याद रखें, तुम जो खोज रहे हो वही खोजने वाला है। अगर आपने आज का यह वीडियो देखा है तो यह कोई संयोग नहीं, यह आपके भीतर के स्व की पुकार है। बस इतना करें, अभी आंखें बंद करें और खुद से पूछें मैं कौन हूं। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।